हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। इसमें हम जो वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एक फुल फ्लैज न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आता है। क्लियर? सो आई होप कि इस न्यूमेरिकल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमने ओवरऑल इस चैप्टर में क्या करना है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं ब्रीफ में कि शेयर का क्या मीनिंग होता है। सम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली शेयर कैपिटल हम किसको कहते हैं, शेयर का क्या मीनिंग होता है। शेयर मीन्स जो कंपनी की कैपिटल है ना, उसके स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। मीन्स स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर। ओके, जो कैपिटल है इसके कुछ पार्ट कर लिए हमने, मान लीजिए उसको हम क्या कहेंगे, एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। ओके, तो कलेक्टिवली हम इसको कैपिटल बोल देते हैं। अब कंपनी शेयर क्यों इशू कर रही होती है, कंपनी को फंड्स की नीड होती है, तब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू कर देती है, जिससे क्या होता है, उसके फंड्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ओके, उस फंड को वो यूज़ करती है, उसके बाद उसको रिटर्न जो है पे की जाती है शेयर होल्डर्स को। तो वो ये है शेयर बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं, जो शेयर है जो कंपनी इशू करती है, वो जो उसकी अमाउंट है ना, वो कंपनी एक साथ नहीं लेती। जो शेयर होल्डर होता है ना, वो एक साथ नहीं उनसे अमाउंट लेती। जैसे कंपनी को शेयर इशू किया, उसके अमाउंट वो थोड़े मीन्स इंटरवल के बाद लेती है, कह सकते हैं 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, 6 मंथ बाद। ओके, एक कलेक्टिवली एक टाइम पर जो है उसकी अमाउंट नहीं ली जाती कंपनी की ओर से। तो इसी तरह जो है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 रुपये मान लीजिए हमारी जो है शेयर की वैल्यू है। क्लियर क्लियर। तो कंपनी क्या करती है, पहले 2 रुपये लेती है। मान लीजिए हमने जनवरी में लिया, उसके बाद मार्च में अलॉटमेंट ली 5 रुपीज़, उसके बाद हमने जून में फर्स्ट कॉल ली। इसी तरह कंपनी थोड़े थोड़े टाइम बाद उससे शेयर के पैसे कलेक्ट करती है, एकदम से नहीं करती। और जो इसमें ये भी नहीं होता कि मीन्स कोई कंपल्शन नहीं होता, जो शेयर होल्डर होता है उसकी मर्जी है, वो दे भी सकता है, एडवांस में भी दे सकता है। क्लियर? अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि शर्मा स्टील लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टिव इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। 20,000 शेयर जो है कंपनी इशू कर रही है, कितने रुपए के हिसाब से, 10 ईच के हिसाब से, एट अ प्रीमियम ऑफ 2। उस पर 2 रुपये क्या है, प्रीमियम। इट मीन्स 10 + 2 कितने हो गए, 12 रुपये के हिसाब से कंपनी है 20,000 शेयर जो है इशू कर रही है। और उसके जो 12 रुपये है वो कैसे कलेक्ट कर रही है, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 5, जिसमें 2 प्रीमियम इंक्लूड है और 3 अलॉटमेंट मनी है। फर्स्ट कॉल 3 है और सेकंड कॉल भी 2 है। क्लियर? ओके, तो पहले हम इतनी सी बात की जो एंट्री पा लेते हैं। रुकिए, इससे पहले हमने ये पढ़ना है। पहले हम पूरा एक बार सम देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इस सम में, फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या गया है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 30,000 शेयर। कंपनी कितने इशू करने चाहती थी, हमने पहले अभी पढ़ा 20,000, बट एप्लीकेशन कितनी आई कंपनी के पास, 30,000। and allotment made pro rata basis to applicant for 24,000 shares and the remaining application being refused। तो कहते हैं कि कंपनी जो है ना, उसने क्या किया, वो इशू तो क्या करना चाहती थी कि 20,000 इशू करे, बट एप्लीकेशन 30,000 आ गई। तो कंपनी क्या करती है कि 24,000 तक तो रख लेती है, कैसे वैसे भी कर 24,000 एडजस्टमेंट कर उसको रख लेती है, और बाकी जो बचता है 30 में से 24 को माइनस करके उसको वो रिफ्यूज़ कर देती है। इट मीन्स की रिजेक्ट कर देती है, उसको वापस कर देती है। क्लियर? तो 30 से 24 गया तो कितना बचा, 6,000 बचा। तो 6,000 क्या हो गया, रिफ्यूज, रिजेक्ट हो गया। क्लियर? अब हम इनकी एंट्री डाल लेते हैं। सो इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्ट हमने रिकॉर्ड करनी होती है एंट्री जो एप्लीकेशन हमें रिसीव होती हैं कंपनी को। उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसे आते हैं, 2 किसके पैसे आते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी के। क्लियर? कितनी एप्लीकेशन थी, 2 रुपीज़ थी ईच,
एंड 30,000 जो है एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। तो 30,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 60,000 जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है। क्लियर? ओके, अब सेकंड वाली एंट्री हमारी जो होती है ये होती है हम ट्रांसफ़र करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया पहले ही कि कंपनी ने क्या किया, 30,000 जो था एप्लीकेशन आई थी, बट कंपनी कितने इशू करना चाहती थी, 20,000। तो 10,000 एक्स्ट्रा बचा, 10,000 से 6,000 तो रिफ्यूज़ हो गया, रिजेक्ट हो गया। 6,000 जो रिफ्यूज़ हुआ उसको हम बैंक में डालते हैं। जो हम यहाँ पर हम देखते हैं शेयर, पहले हमने सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए सेकंड एंट्री में जो ये वाले हमने फर्स्ट एंट्री पाई थी ना, उसको सिमिलरली हमने डेबिट करना होता है। यहाँ पर सेम है, क्लियर? ओके, टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हम वो वाली अमाउंट डालेंगे जो कंपनी इशू करना चाहती है। स्टार्टिंग वाली लाइन में कंपनी ने बोला था कि हमने 20,000 ही इशू करने हैं, तो यहाँ पर कितना इशू किया, 20,000, ₹2 के हिसाब से 40,000 आ गया। क्लियर? ओके, तो उसके बाद कंपनी क्या कहती है कि हम एडजस्ट भी कर लेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बिकॉज एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही तो था, उसमें ही एडजस्ट होगा वैसा। क्लियर? उसके बाद अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, 4,000। 4,000 कैसे आया, 30 में से कंपनी कह रही है मैं 24 इशू करेंगी, 24 में एडजस्ट कर लूँगी किसी भी तरह। 24 में से 20 तो उसने इशू कर दिया, तो बचा कितना, 4 बचा। तो 4,000 जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है, उसका 8,000 आ गया। और जो बचा 6,000 था वो कंपनी ने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट को हम किस में लिखेंगे, बैंक में, बिकॉज वो हमने वापस किया। बैंक से ही आया था तो बैंक को वापस कर दिया, बिकॉज बैंक उसको वापस कर देगी। क्लियर? तो ये होगी एडजस्टमेंट की एंट्री। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था एप्लीकेशन का, तो हो गया, ये तो हो गया। नेक्स्ट है अलॉटमेंट, हमारी 5 है, जिसमें 3 रुपये अलॉटमेंट है, 2 क्या है, प्रीमियम। क्लियर? प्रीमियम इंक्लूडेड लिखा हुआ है। तो इसकी हम एंट्री कैसे डाल लेते हैं, थर्ड एंट्री है हमारे पास, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में हम 5 रुपीज़ फुल डालेंगे बिकॉज टोटल 5 है, एंड टू शेयर कैपिटल में हम वही डालेंगे जो एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट कितनी थी, 3 थी, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा था वो कितना था, 2। तो 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया टोटल 1,00,000 जो है अलॉटमेंट का। क्लियर? अब हम इसको रिसीव करने की एंट्री डालेंगे कि कंपनी ने रिसीव कितना किया। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ रिफ्यूज़ के बाद। जब उन्होंने रिफ्यूज़ वगैरह सब कर दिया उसके बाद कहते हैं कि जो वीना है, एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है, टू होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 400 शेयर दिए गए थे कंपनी की ओर से, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड। सो इस लाइन में ये कहते हैं कि 400 शेयर कंपनी ने वीना को दिए थे, वो क्या हुआ, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे की, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल आती है। क्लियर? दोनों पे नहीं की, उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, इट मीन्स कि उससे शेयर उसके वापस ले लिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर सेकंड नाम जो है सुषमा का, वो भी एक होल्डर है, शेयर होल्डर, उसने 600 शेयर लिए थे कंपनी से। ओके, तो सुषमा जो है उसने 600 शेयर लिए से कंपनी से, और उसने 2 कॉल्स जो थी वो पे नहीं की, इट मीन्स उसने अलॉटमेंट पे कर दी है। तो उसके बाद उसके शेयर जो है फॉरफिट करते जाएंगे सेकंड कॉल के होने के बाद। ओके, तो हम पहले हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अलॉटमेंट ही देख लेते हैं। 400 शेयर अलॉट हुए थे और जो है वीना ने उसमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ओके, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। अब जब हम रिसीव की एंट्री कर रहे होते हैं अलॉटमेंट की, अब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे कि एक्चुअल में उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, मांगा कितने के लिए था, और उसको हमने अलॉट कैसे किया, इसका वर्किंग नोट बनेगा। ओके, देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है,
जैसे हमने बोला था प्रीमियम प्लस करके टोटल 1 लाख रुपया जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेकंड वाली एंट्री हमने की थी, जो रिफ्यूज़ वाली थी, उसमें हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट की थी ना अमाउंट 4000। ओके, तो इसमें हो सकता है इसकी अमाउंट भी होगी, ऑब्वियसली होगी। तो ऑलरेडी जो हमने रिसीव्ड कर ली है, एडजस्ट की है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में ये अमाउंट है जो अब कंपनी को पे करनी है, ड्यू है। क्लियर? ओके। अब हम नेट अलॉटमेंट ड्यू ये है, आ गया। उसके बाद हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था कंपनी को। तो अलॉटमेंट मनी अलॉट कितना है, 400 हमें दिया गया है, उसमें उसने 5 रुपीज़ दिए, इट मीन्स उसने 2000 शेयर जो है पे करनी है, 2000 अलॉटमेंट जो है पे करनी है। क्लियर? ये तो क्लियर होगा बिकॉज उसके 400 शेयर है, उस पर उसने 5000 जो है पे नहीं किया, ये करना था, ये उसके नहीं किया। अब वीना हु अप्लाइड, उसने कितने के लिए अप्लाइड किया वो हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड डिवाइडेड अलॉटेड मल्टीप्लाइन शेयर्स ऑफ वीना, जो वीना के शेयर्स है। ओके, अप्लाइड हमने यहाँ पर कितना लिया, 24। अब आप सभी कहेंगे कि हमने जो रिसीव की थी वो तो 30 थी, तो उसी हिसाब से हमारा अप्लाइड भी 30 होना चाहिए, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। लेकिन जो रिफ्यूज़ होता है उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको ही हम इसमें अप्लाइड मानते हैं। क्लियर? रिफ्यूज़ कंपनी ने डायरेक्टली कितना कहा था कि 24 में एडजस्ट करूंगा, बाकी जो बचेगा वो रिफ्यूज़ होगा। तो 6000 रिफ्यूज़ कर 24,000 जो था वो अप्लाइड मानेंगे। और लॉट कितना किया, इशू कितना किया था, 20, तो पहले लाइन में था। 20,000 अलॉट किया, अप्लाइड 24 था, तो इसका शेयर जो है 4000। इट मीन्स कि इसने 480 शेयर के लिए अप्लाई किया। जो वीना है, इसने जब अप्लाई किया था कंपनी को कि मुझे इतने शेयर चाहिए, इतने 480 शेयर मांगे थे, बट कंपनी ने इसको कितने दिए, 400 शेयर दिए। अब जब उसने अप्लाई किया था अलॉटमेंट, मीन्स उसने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, जिसने अप्लाई किया एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से भेजी होगी, तो हम वो एक्सेस निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 480 शेयर में उसने अप्लाई किया था, इसमें उसने जो है ये अमाउंट में उसने एप्लीकेशन मनी पे की, बट उसको पे कितने में करनी चाहिए थी, उसको 400 में पे करनी चाहिए थी। तो इसको उसके माइनस करके 80 रुपये एक्सेस बच गया। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि 160 का उसने जो है पहले ही पे कर दिया, मान लीजिए। तो इसको हम जो है 2000 जो हमारा था उससे माइनस करेंगे ये वाली अमाउंट को। 2000 उसने पे करना था, 160 पहले ही पे कर दिया, उससे माइनस कर कर जो बचता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो हमारे ऊपर वाले 92 जो पे करनी थी सभी ने, उसमें से इसका जो 1840 है उसको माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगी उसकी हम रिसीव की एंट्री डालेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। क्लियर? तो 90,000 कितना है, 160, तो उसको हमने जो है बैंक में रिसीव कर लिया। क्लियर हुआ? ओके। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सिमिलरली ड्यू की वैसी ही पड़ती है जिससे हम हर बार पाते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल 20,000 था, इशू किया, मल्टीप्लाई कितना, थ्री हमारी थी फर्स्ट कॉल, उसको उसी के हिसाब से 60,000 जो है फर्स्ट कॉल ड्यू है। अब हम बात कर लेते हैं इसको कैसे रिसीव करने हैं, रिसीव की एंट्री हम कैसे डालते हैं, नेक्स्ट वाली, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 इशू किया, जिसमें से जो अभी अभी हमने अलॉटमेंट वाला केस किया उसने क्या नहीं पे किया था, एक तो अलॉटमेंट नहीं पे की, उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की। तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की 400 शेयर में, वो माइनस कर देंगे। और उसके बाद हमने सेकंड जो पढ़ा था, वीना के बाद सुषमा का नाम पढ़ा था जो शेयर होल्डर था, उसने 600 शेयर पर 2 कॉल पे नहीं की, तो वो भी हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो जितना बचेगा उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर कर उसको हम रिसीव कर लेंगे। सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है हमारा, ये देखिए हमारे पास क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है कि 400 शेयर पर इसने जो है
फर्स्ट कॉल पे नहीं की, फेल टू पे। सुषमा जो ये वीना है, जो सुषमा है उसने 6 पर फेल टू पे 2 कॉल, इट मीन्स फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं की। क्लियर हुआ? हमने ये एंट्री भी डाल ली। अब हम नेक्स्ट एंट्री किसकी डालेंगे? नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती तो सेकंड कॉल की है, बिकॉज फर्स्ट कॉल के बाद हमारी सेकंड कॉल आती है। लेकिन इसमें ये सामने हमें क्या कहा है न्यूमेरिकल ने कि देखिए, जब 400 शेयर पर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तब इसके शेयर जो है उसको पहले फॉरफिट करना है, उसको पहले वापस लेना है, फिर उसके बाद आगे सम को अपने चलाना है। ओके, तो उसकी फॉरफिट की एंट्री हम कैसे डालते हैं? देखिए, ओके, यहाँ पर फॉरफिट की एंट्री डालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है, जितने पैसे हमने रिसीव किए अब तक हमने जो है टोटल 10 का शेयर था प्रीमियम को छोड़कर। प्रीमियम तो अलग हो गया, उसकी अलग एंट्री डालेंगे हम। प्रीमियम को छोड़कर टोटल 10 रुपीज़ का शेयर था। 10 रुपीज़ से कंपनी ने एप्लीकेशन ले ली, अलॉटमेंट ले ली, फर्स्ट कॉल ले ली, बट सेकंड कॉल अभी तक नहीं ली। तो सेकंड कॉल के 2 रुपीज़ थे, उसको छोड़ दिया अभी, बिकॉज हम उसके शेयर फॉरफिट करने वाले हैं, उसकी एंट्री हमने डालनी है अभी। सेकंड कॉल की उसने नहीं डाली, तो टोटल 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8 बचे, तो 8 की हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। उसके बाद प्रीमियम हमारा कितना था? 2 रुपये, वो भी हम डाल लेंगे, बिकॉज प्रीमियम जो है वो भी नहीं आया अभी तक, अलॉटमेंट में था प्रीमियम। ओके, 2 शेयर कैप अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में हम सीधी सी बात है, हमें क्या करना होता है? 184 अमाउंट हमने कहाँ से उठानी होती है? जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ना यहाँ पर अलॉटमेंट का, ये वाली अमाउंट हमने हमेशा अलॉटमेंट की उठानी है जब भी हम अपने शेयर को फॉरफिट करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना। अब हमने यहाँ पर ये अमाउंट जो है इसको उठा लिया, लिख दिया। उसके बाद एक तो अलॉटमेंट नहीं है, ये भी हो गया 400 शेयर पर। 400 शेयर जो वीना के थे उसमें क्या नहीं आया था? एक अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं आई थी। तो फर्स्ट कॉल 400 शेयर पर 3 फर्स्ट कॉल थी, तो कितना 1200 भी नहीं आया इसका। क्लियर? उसके बाद हम इसको शेयर को फॉरफिट करेंगे, वापस ले लेंगे। तो कैसे लेंगे? ये दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों माइनस करके जो अमाउंट हमें बचती है उसको शेयर को अमाउंट को हम वापस ले लेंगे। क्लियर? अब हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, वापस ले लिया इनसे शेयर, इट मीन्स कि अब ये शेयर जो 400 हैं अब इशू नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री डाल लेते हैं हमारी। देखिए, देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉल के बाद आती है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितनी है? 2 रुपीज़ है। क्लियर? तो जो 2 रुपीज़ है, हाँ, उसके बाद हमारे पास सुषमा है ना, सुषमा ने 600 शेयर पर कितना नहीं दिया था हमें? फेल टू पे 2 कॉल, फेल टू पे 2, दोनों कॉल नहीं आई थी। ओके, अब हम पहले ड्यू की एंट्री डाल लेते हैं कि उसने ड्यू की एंट्री कहाँ गई है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए, यहाँ पर हमने 400 माइनस क्यों किया? जो ड्यू की एंट्री है ना, पहले हम क्या किया करते थे? सिंपली जो इशू किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन फॉरफिट होने के बाद मैंने आपको बताया कि 400 शेयर अब इशू नहीं है, उसको वापस ले लिया कंपनी ने। तो 20,000 में से जब 400 जो वापस ही ले लिया वो इशू है ही नहीं, उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा ना, अब इसको इस पे ऊपर आएगी हमारी ड्यू वाली एंट्री। तो 2 रुपये के हिसाब से हम इसमें जो है ड्यू वाली एंट्री कर देंगे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं रिसीव की कि सेकंड कॉल कितनी रिसीव हुई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टोटल ये शेयर पे हमने अमाउंट लेनी थी 19,600 पर। लेकिन अभी मैंने इस एंट्री करने के पहले अभी पढ़ा था कि सुषमा ने 600 शेयर पर 2 कॉल्स नहीं दी। फर्स्ट कॉल का तो फंडा हो गया, सेकंड कॉल का रह गया था ना। तो सेकंड कॉल ये है, इट मीन्स कि 600 शेयर पर उसने सेकंड कॉल नहीं दी। तो 600 माइनस करेंगे, जितना बचेगा 19,000 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर हम अपनी जो है सेकंड कॉल को रिसीव कर लेंगे। क्लियर? ओके, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, फर्स्ट कॉल भी हो गया, अलॉटमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अब हम क्या करेंगे? इसके शेयर को फॉरफिट कर देंगे।
400 वाले को तो हमने कर दिया 400 शेयर को, अब 600 वाले बचे। ओके, इसको फॉरफिट कैसे करना है ये देखो, बहुत ही आसान है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 610, तो हमारा टोटल बिकॉज हमने 10 ही है यहाँ पर, सेकंड कॉल को मिलाकर हमारे पास पूरे 10 रुपीज़ ही बन रहे हैं, तो 6000। अब हम पूछेंगे यहाँ पर हमने प्रीमियम नहीं लिया। प्रीमियम हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि 400 वाले शेयर पर प्रीमियम नहीं आया था जब हमने अलॉटमेंट की थी, लेकिन इसमें अलॉटमेंट का फंडा ही नहीं था। 600 पर सिंपली हमें क्या था, हमें सिर्फ 2 कॉल्स नहीं आई, अलॉटमेंट आई थी, तो इसमें यहाँ पर प्रीमियम का कोई भी फंडा नहीं है। अब हम फर्स्ट कॉल नहीं आई थी और सेकंड कॉल नहीं आई थी। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ थी, सेकंड कॉल 2 रुपीज़ थी। 600 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि ये हमें नहीं है, तो इसमें से ये माइनस करो तो जो बचेगा उसको हम कह देंगे शेयर फॉरफिट। उसको हमने वापस ले लिया अमाउंट को। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट बचा है इसमें ओके देखिए कहाँ गए। ओके, ऑफ द शेयर फॉरफिट कहते हैं जो शेयर फॉरफिट हुए 800 शेयर 800 शेयर वर सोल्ड टू सीता, क्रेडिट एज फुली पेड for 9 per share, the whole of Vina share being included। तो बहुत ही ध्यान से जो पढ़ना है आपने, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी शेयर फॉरफिट हुए, पहले हम देखें कितने शेयर फॉरफिट है। 400 पहले हुआ, 600 अब हुआ, तो टोटल कितना बन गया हमारा 1000 शेयर जो है फॉरफिट हुआ। क्लियर। उसमें से 800 शेयर जो कंपनी ने किसी और को इशू किया जिसका नाम था सीता, किसी थर्ड शेयर होल्डर को इशू कर दिए, री इशू कर दिए इसको हम कहते हैं। ओके, तो पहले हमने जो शेयर थे ये वाले 10 रुपये के हिसाब से किए थे इशू, लेकिन यहाँ पर 9 पर हिसाब से हमें पैसे आए, तो 10 में से 9 गया, 1 रुपया हमारा लॉस हो गया, डिस्काउंट कह सकते हैं। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे 1000 शेयर जो थे फॉरफिट वापस लिए थे कंपनी में, उसमें से 800 किए, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने इसके किए कि इसके इशू किए। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है लाइन में द होल ऑफ द वीना शेयर बीइंग इंक्लूडेड, तो ये वाले थे वीना के, ये वाले थे सुषमा के, तो कहते हैं कि जो ये वाले शेयर है ना ये फुल्ली इंक्लूड है उसमें जो इशू किए। इस मीन्स कि जो 1000 में जो 1000 है ये वाले शेयर उसमें पूरे इंक्लूड है। 400 सॉरी ये 800 में जो इशू किया है इसमें ये वाले तो फुल्ली इंक्लूड है, और फिर कितने बचे, 800 से 400 गया तो कितना बचा, 400 और बचा, तो इसमें से क्या ले ले होंगे, फिर 400, ऑब्वियस सी बात है कि 400 इसमें से ले ले होंगे सुषमा के से। ओके, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम रीइशू की एंट्री कर लेते हैं कि कैसे रीइशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर इशू किए, ऊपर लिखा हुआ था कितने रुपए के हिसाब से, वो भी उसने लिखा कि 9 रुपये के हिसाब से जो है आए पैसे, तो इतनी अमाउंट बन गई 72। क्लियर। ओके, टोटल शेयर कैपिटल हमारे एंट्री पा लेनी है। टोटल शेयर हमारे पास 10 रुपीज़ का था तो 8000 था। अब 10 का था, 9 का हुआ तो 1 रुपया हमारा लॉस आ गया, तो उसको हम शेयर फॉरफिट लिख सकते हैं, जब लॉस लिख लेते हैं उसको 800 मल्टीप्लाई 1 से हमारा 800 जो है उसका रीइशू करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमने कैसे ट्रांसफर करना है। अगर हमारे पास जैसे हमने 2 शेयर फॉरफिट किए, 8 मीन्स मान लो जी 400 शेयर इशू किए थे, अरे फॉरफिट किए थे हमने, अगर उसी को इशू किया तो हमने कैसे सिंपली माइनस कर देना था। अब हमारे पास यहाँ पर 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए, वो भी 2% के थे। अब हमने 8 उसमें से 800 शेयर इशू किए। अब हमने इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे कि कैसे इसको जो है अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स चेक। ओके, तो हेयर हमारे पास है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर फॉरफिट कितना हुआ था। एक तो वीना थी, उसके बाद सुषमा थी। वीना के 400 शेयर फॉरफिट हुए थे और उसके जो है 600 हमने अभी किए थे। ओके, अब उसके बाद हमने देखना है कि कितनी कितनी अमाउंट फॉरफिट हुई थी, कितनी कितनी अमाउंट हमने रिसीव की थी फॉरफिट की। तो 400 शेयर में हमने ये कहाँ पर देखनी है, हमने जहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 400 इशू
फॉरफिट किए थे शेयर। यहाँ पर हमारी फॉरफिट की अमाउंट कितनी थी 960। देखिए 400 जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तब हमारी फॉरफिट की अमाउंट कितनी सी 96 हमने यहाँ से लेनी है। उसके बाद हमने जो है 600 इशू किए तो उसकी अमाउंट कितनी है वो हमने यहाँ से लेनी है 3000। क्लियर। तो हमने यहाँ पर दोनों के शेयर्स लिख लिए, दोनों की जो है हमने अमाउंट लिख ली कि उसके शेयर 400 थे, उसके 600 थे, अमाउंट उसकी 96 थी तो उसकी ये 3000 थी। अब हम बात कर लेते हैं कि रेशियो हमने कितने किए। रेशियो हमने 800 किए, जैसे कि उसने बता दिया कि वीना के 4 शेयर थे, इट मीन्स कि वीना के 400 शेयर फुल्ली थे। और जो सुषमा है ऑब्वियस सी बात है 800 में 800 से जब 400 जाएंगे तो 400 बचेंगे, तो सुषमा के हमने कितने शेयर दिए होंगे 400 शेयर। तो दोनों के 400 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। अब हम अमाउंट की बात कर लेते हैं फॉरफिट की। इसके 400 थे तो 400 में अमाउंट हमने पहले से दी गई है कि 960 था, 960 है तो 960 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसकी अमाउंट दो थी, हमें 600 शेयर पर दी गई थी 3000। क्लियर। बट हमने 400 शेयर पर निकालनी है कि 400 पर कितनी होगी। तो 3000 डिवाइड करते हैं हमने 600 से, बिकॉज 600 पर आई थी 3000, तो हमने निकालनी कितनी की है 400 शेयर की, तो हमने निकाली वो आ गई हमारे पास 2000। क्लियर। तो हम 96 को 960 और 2000 को हम जब प्लस करते हैं तो वो हमारा टोटल बन जाता है 2960। क्लियर। तो ये हमारा हो गया अमाउंट टोटल फॉरफिट का। अब हमने इसमें से लेस क्या करना होता है, लॉस जो हमें हुआ था रीइश्यू के टाइम, जो मैंने आपको कहा था कि हम इसको डिस्काउंट भी मार सकते हैं, लॉस भी मार सकते हैं और शेयर फॉरफिट भी मार सकते हैं अमाउंट। क्लियर। तो वो हम कहाँ पर थी लिखी, यहाँ पर देखिए। जब हमने रीइश्यू की एंट्री पाई थी तो सेकंड वाली जो एंट्री थी ये वाली लॉस वाली कितना 800। तो सिंपली हमने क्या करना है, उन दोनों अमाउंट में से 800 जो है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2160 जो है अमाउंट बचेगी, जिसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो उसकी हम एंट्री सिंपली सी कर लेंगे कि शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था हमारा फुल फ्लेज सम। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग।